एक समय की बात है, स्नो वाइट नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल आबनूस की तरह काले थे। स्नो वाइट सबके साथ दयालु और सौम्य थी। उसे गाना और नृत्य करना बहुत पसंद था। उसने जंगल के सभी जानवरों से दोस्ती कर ली थी। स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ रानी के साथ रहती थी। रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत घमंडी भी थी। आईना, आईना, दीवार पर सबसे सुंदर कौन है? मेरी रानी, आप सबसे सुंदर हैं। एक दिन रानी ने अपना रोज का सवाल पूछा। मेरी रानी, आप सुंदर तो हैं, लेकिन स्नो वाइट अब सबसे सुंदर है। रानी क्रोधित हो गई। उसने स्नो वाइट से छुटकारा पाने का फैसला किया। रानी की ईर्ष्या भड़कते हुए आग की तरह जल रही थी। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि स्नो वाइट उससे भी ज्यादा सुंदर है। रानी ने स्नो वाइट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक दुष्ट योजना बनाई। स्नो वाइट को जंगल में बहुत दूर ले जाओ और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कभी वापस न आए, उसके दिल को सबूत के तौर पर वापस लाओ। शिकारी भयभीत था। उसने कभी किसी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाया था, एक दयालु और मासूम लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। अपराध बोध से भरे मन से शिकारी स्नो वाइट को जंगल उतना ही घना होता गया। शिकारी अपने कर्तव्य और अपनी अंतरात्मा के बीच फटा हुआ जानता था कि उसे फैसला करना होगा। शिकारी एक छोटे से समाशोधन में रुक गया। मेरे प्यारे बच्चे, रानी ने मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया है, लेकिन मैं खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सकता। स्नो वाइट की बड़ी बड़ी मासूम आंखों में आंसू भर आए। भाग जाओ स्नो वाइट, अच्छी तरह छिप जाओ और फिर कभी वापस मत आना। भयभीत और भ्रमित स्नो वाइट अंधेरे जंगल में भाग गई। कांटों ने उसकी पोशाक को फाड़ दिया और उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, जंगल अजीबोगरीब आवाजों से गूंज उठा। थकी हुई और भयभीत स्नो वाइट अंडरग्राउंड से होकर गुजर गई। जब उसकी आशा कम होने लगी तो उसे एक अजीबोगरीब नजारा दिखाई दिया। पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी छोटी थी, जिसमें एक निचला दरवाजा और छोटी खिड़कियां थी। उत्सुकता उसके डर पर हावी हो गई और वह सावधानी से पास आई। एक खिड़की से झांकते हुए उसने एक आरामदायक कमरा देखा, जिसमें 7 लोगों के लिए एक मेज रखी हुई थी। थकी हुई और भूखी स्नो वाइट खुद को झोपड़ी में प्रवेश करने से रोक नहीं पाई। उसने बचे हुए टुकड़ों को कुतर दिया और हर छोटी कुर्सी पर बैठकर देखी। अंत में थकान से उग आई। वह एक बिस्तर पर लिपट गई और गहरी नींद सो गई। स्नो वाइट को पता नहीं था कि झोपड़ी 7 बौनों की है। ही हो, ये काम से घर जाते हैं हम। जैसे ही वे अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। मेरे बिस्तर में कौन सो रहा है? बौ ने सावधानी से अपनी झोपड़ी में दाखिल हुए। ये देखकर हैरान रह गए कि उनका घर अस्त व्यस्त है। ग्रम्पी, उसकी झाड़ीदार भौहें सिकुड़ गईं, बड़बड़ाया। अन्य बौने हाँफने लगे क्योंकि उन्होंने स्नो वाइट को स्लीपी के बिस्तर पर गहरी नींद में सोते हुए देखा। स्नो वाइट उनकी आवाजों से जाग गई, उठ गई और अपनी नींद भरी आंखों को रगड़ा। उसने उन्हें अपने दुख की कहानी सुनाई। रानी की ईर्ष्या, शिकारी की दया और जंगल के माध्यम से उसकी भयानक यात्रा। बौ ने उसकी दयालुता और सुंदरता से प्रभावित होकर उसे आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। इस बीच रानी ये मानकर कि स्नो वाइट मर चुकी है, अपने व्यर्थ अनुष्ठान पर लौट आई। आईना, आईना, दीवार पर सबसे सुंदर कौन है? मेरी रानी, आप सुंदर तो हैं, लेकिन स्नो वाइट 7 बौनों के साथ छिपी हुई अभी भी सबसे सुंदर है। रानी क्रोधित हो गई। उसने स्नो वाइट के लचीलापन को कम करके आंका था। क्रोध और ईर्ष्या से भस्म होकर उसने एक नई योजना बनाई। अपने प्रतिद्वंद्वी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक फुल प्रूफ योजना। अपने काले जादू का इस्तेमाल करते हुए उसने खुद को एक हानि रहित दिखने वाली बूढ़ी विक्रेता महिला में बदल लिया। उसने एक घातक जहर बनाया और उसमें एक रसदार लाल सेब डुबोया। सुप्रभात मेरे प्यारे, क्या आप ये प्यारा सेब खाना चाहेंगे? स्नो वाइट, हमेशा भरोसा करने वाली और दयालु, ने प्रतीत होने वाली हानि रहित बूढ़ी औरत से सेब स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने एक काट लिया, वह फर्श पर गिर पड़ी। जहरीला सेब उसकी मुट्ठी से लुढ़क गया। रानी क्रोधित हो गई। उसने स्नो वाइट के लचीलापन को कम करके आंका था। क्रोध और ईर्ष्या से भस्म होकर उसने एक नई योजना बनाई। अपने प्रतिद्वंद्वी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक फुल प्रूफ योजना। अपने काले जादू का इस्तेमाल करते हुए उसने खुद को एक हानि रहित दिखने वाली बूढ़ी विक्रेता महिला में बदल लिया। उसने एक घातक जहर बनाया और उसमें एक रसदार लाल सेब डुबोया। इस जहरीले सेब का एक टुकड़ा और स्नो वाइट मौत जैसी नींद सो जाएगी।
अगली सुबह जब बौने खदान पर काम कर रहे थे, प्रच्छन्न रानी झोपड़ी के पास पहुंची। सुप्रभात मेरे प्यारे, वह एक प्यारी कमजोर आवाज में बोली। क्या आप यह प्यारा सेब खाना चाहेंगे? यह अब तक का सबसे मीठा, सबसे रसीला सेब है जिसका आप कभी स्वाद लेंगे। स्नो वाइट हमेशा भरोसा करने वाली और दयालु ने प्रतीत होने वाली हानि रहित बूढ़ी औरत से सेब स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने एक काट लिया, वह फर्श पर गिर पड़ी। जहरीला सेब उसकी मुट्ठी से लुढ़क गया। उस शाम जब बौने घर लौटे तो उनका सामना एक भयानक नजारे से हुआ। स्नो वाइट फर्श पर बेजान पड़ी थी। उसके पास आधा खाया हुआ सेब था। उन्होंने जीवन के किसी भी संकेत के लिए पागल होकर खोजा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जहरीले सेब ने अपना काम कर दिया था। दिल टूट गया। बौने स्नो वाइट को ठंडी अंधेरी जमीन में दफनाना सहन नहीं कर सके। इसके बजाय उन्होंने एक कांच का ताबूत बनाया, उसे एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया ताकि वे हमेशा उसे देख सकें। दिन रात वे अपनी प्यारी स्नो वाइट का शोक मनाते थे। उनके दिल दुख से भरे हुए थे। एक दिन एक सुंदर राजकुमार, जिसने सुंदर सोई हुई युवती के किस्से सुने थे, जंगल से गुजर रहा था। वह मौत में भी स्नो वाइट की सुंदरता पर तुरंत मोहित हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण युवती के लिए दुख से उभरकर राजकुमार नीचे झुका और स्नो वाइट के होठों को चूम लिया। चमत्कारिक ढंग से राजकुमार के चुंबन ने बुरे जादू को तोड़ दिया। स्नो वाइट ने हांफते हुए अपनी आंखें खोली। जहरीला सेब उसके गले से निकल गया और वह जादू से मुक्त हो गई। स्नो वाइट को वापस पाकर खुश हुए बौने खुशी से नाचने लगे। जंगल उत्सव से जीवंत हो उठा, जैसे पक्षी गा रहे थे और जानवर उछल रहे थे। स्नो वाइट ने कृतज्ञता से चमकती आंखों से राजकुमार को उसके वीरतापूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद दिया। स्नो वाइट के जागने की खबर दुष्ट रानी के कानों तक पहुंची। क्रोध और निराशा से भस्म होकर उसने महसूस किया कि उसकी दुष्ट योजनाएं विफल हो गई हैं। वह जंगल में घुस गई। उसका दिल बदला लेने पर टिका हुआ था। जैसे ही रानी उस समाशोधन के पास पहुंची जहां स्नो वाइट और राजकुमार बौनों के साथ जश्न मना रहे थे, उसके पैरों के नीचे की धरती कांप उठी। बिजली की एक बोल्ट जमीन से टकराई, जिससे पास का एक पेड़ 2 हिस्सों में बंट गया। रानी, उसका दुष्ट हृदय अंततः हार मान गया। बिजली की हड़ताल से बनी खाई में गिर गया। रानी के खत्म होने के साथ ही जंगल में शांति लौट आई। स्नो वाइट से बहुत प्यार करने वाले राजकुमार ने उसका हाथ शादी के लिए मांगा। स्नो वाइट ने उस राजकुमार के लिए प्यार से भरे दिल से, जिसने उसे बचाया था, खुशी खुशी उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनका विवाह एक भव्य समारोह में हुआ, जिसमें जंगल के सभी अच्छे जीव शामिल हुए थे। बौने खुशी से झूमते हुए उनके चेहरे राजकुमार के दूल्हे के रूप में सेवा कर रहे थे। उनकी छोटी कुल्हाड़ियों को चमकने के लिए पॉलिश किया गया था और इसलिए स्नो वाइट अपनी दुष्ट सौतेली मां के चंगुल से मुक्त होकर अपने प्यारे राजकुमार के साथ हमेशा के लिए खुश रहने लगी।